नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार अपने कर्मों के दम पर पिछली बार वाली परफॉर्मेंस नहीं दोहरा सकती। ये बात खुद नरेंद्र मोदी जी को भी मालूम है। चुनाव जीतना है तो चुनाव से पहले कोई बड़ा कारनामा बहुत जरूरी है। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इंडिया गठबंधन बन जाने के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं उसको देखते हुए बीजेपी की जीत स्पष्ट नहीं दिखाई देती। चुनाव जीतने के लिए सीमा पर, सीमा के बाहर या सीमा के भीतर कुछ बड़ा होना बहुत जरूरी है। दैनिक जागरण ने सीमा पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की झूठी खबर फैलाई, लेकिन सेना ने साफ इनकार करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक वाले हवा की तो हवा निकाल दी। अब सीमा के भीतर यानी देश में कुछ बड़ा करने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच यानी कि 5 दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। विशेष सत्र का मतलब क्या होता है वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है, तो समझ लीजिए। विशेष सत्र मतलब अगर सरकार को लगता है कि किसी विशेष विषय पर तत्काल संसद की बैठक बहुत जरूरी है तो सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति या फिर स्पीकर लोकसभा का विशेष सत्र बुला सकते हैं। दोस्तों, इस सत्र में एक देश एक इलेक्शन वाला बिल पेश किया जाएगा। एक देश एक इलेक्शन से पब्लिक का फायदा होगा या नुकसान होगा, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो फिर आप ये जान लीजिए, मैं तो कहूंगी एक देश एक इलेक्शन से पब्लिक का सीधा सीधा नुकसान है। कैसे नुकसान है बताती हूँ। देखिए दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग होने से पब्लिक के पास सरकारों को सबक सिखाने का ऑप्शन रहता है। मान लीजिए अगर चुनाव जीतकर केंद्र सरकार कुछ गड़बड़ करती है, बदमाशी करती है, महंगाई ला देती है, तो जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है उस पार्टी को सबक सिखाने का ऑप्शन जनता के पास विधानसभा चुनावों में होता है। जैसे कि कर्नाटक की जनता ने केंद्र में मोदी को जिताया और राज्य में कांग्रेस को जिताया। जनता ने अपनी भूल को सही कर लिया। आप देखिए, देश में कहीं ना कहीं कुछ महीनों में चुनाव तो होते ही रहते हैं। इन चुनावों में पार्टियां नए नए वादे करती हैं। कोई बिजली माफ करता है, कोई पानी माफ कर देता है, कोई स्कूटी देता है, कोई राशन देता है, कोई चुनावों के दबाव में किसानों को 2-2 हजार रुपए दे देता है, कोई चुनाव में हार के डर से किसानों पर लादा गया काला कानून ये कहकर माफ कर देता है कि मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई थी। आप सोचिए, अगर यूपी में चुनाव ना होता तो एक बार गौर से सोचिएगा, जो सरकार सैकड़ों किसानों के मरने के बाद भी चुप थी, वो किसान कानून वापस लेती क्या? सोचना आपको है। दोस्तों, अगर विधायक और सांसद चुनने का मौका सिर्फ 5 साल में एक बार ही मिलेगा तो जनता का इसमें सबसे बड़ा नुकसान है। पार्टियां बड़ी चालाक हैं। सीमा पर तनाव पैदा करके कितनी बार वोट लिया गया है। जिस पुलवामा पर इतना नाटक हुआ, जिस पुलवामा ने मोदी सरकार बनवा दी थी, उस पुलवामा हमले पर कश्मीर के पूर्व राज्यपाल का कहना है कि वो खुद सरकार ने करवाया था। तो अब सोचिए, आपका एक बार आपकी भावनाओं का सौदा करके वोट लेना नेताओं के लिए कितना आसान है। एक झटके में लोकसभा और विधानसभा दोनों का वोट गया तो जनता तो 5 साल के लिए ब्लॉक हो गई। और अगर गलती से केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही पार्टी की चुन ली गई तो अब तड़पते रहिए, ना केंद्र सुनेगा ना राज्य सुनेगा। अब जाओ कहां जाओगे। जो लोग ये कहते हैं कि एक देश एक इलेक्शन से बड़े पैसों की बचत होगी, वो गलत कहते हैं। कैसे बताती हूँ। सोचिए, जिस मास्टर की ड्यूटी इलेक्शन में लगती है उसको क्या बाकी समय कोई सैलरी नहीं मिलती? बाकी समय फ्री में पढ़ाता है क्या? जिस सेना की ड्यूटी इलेक्शन में लगती है, क्या बाकी समय सेना के सैनिक को सैलरी नहीं मिलती क्या? क्या इलेक्शन कमीशन के सारे अधिकारी केवल चुनाव कराने के समय तनख्वाह लेते हैं? नहीं भाई, सूखे सावन भरे भादर सबको समान सैलरी मिलती है। तो फिर खर्चा कैसे बढ़ गया? खर्चा सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ता है। हाँ, असल मायनों में खर्चा बढ़ता भी है। किसका बढ़ता है जानते हैं? पॉलिटिकल पार्टियों का। जैसे मोदी जी को विधानसभा और लोकसभा में अलग अलग समय पर भाषण देने के लिए जाना होता है। उनको 2-2 बार हेलीकॉप्टर बुक कराना पड़ता है, उनको 2-2 बार भाषण देना पड़ता है, उनको 2-2 बार मालाएं पहननी पड़ती हैं, 2-2 बार उनके लिए मालाएं बनवाई जाती हैं, उनको कई बार अपने परिधान बदलने पड़ते हैं, उनको 2-2 बार अपने जुमले रिपीट करने पड़ते हैं, रैली में उनको 2-2 बार पैसे लगाने पड़ते हैं। पैसे पॉलिटिकल पार्टियों के ज्यादा लगते हैं ना कि देश के नागरिकों के। आधिकारिक तौर पर रैली में लगाया गया पैसा सरकार का पैसा तो होता नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां अपना पैसा खर्च करती हैं, कैंडिडेट्स अपना पैसा खर्च करते हैं, लोगों के बीच साड़ियां बंटती हैं, पैसा बंटता है। तो आप सोचिए फायदा किसका है? जनता का है ना।
अलग अलग चुनाव होते हैं, बसें बुक होती हैं, कमरे बुक होते हैं, होटल्स की बुकिंग बढ़ जाती है, टेंट पंडाल वालों को रोजगार मिलता है, फूल वाले किसानों को रोजगार मिल जाता है। इसमें जनता का नुकसान कहां पर है? नुकसान है तो पॉलिटिकल पार्टियों का है। अलग अलग चुनाव से नुकसान उस पार्टी का सबसे ज्यादा है जो एक ही आदमी के दम पर चुनाव लड़ती है। एक आदमी पर निर्भर पार्टी चाहती है कि एक ही आदमी एक ही बार भाषण दे, एक बार एक जगह के लिए उड़े और एक ही जुमले से वोट बटोर लाए। अब एक बात पूछती हूँ, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा धनवान पार्टी है। केवल 2021 से 22 में ही 614 करोड़ रुपए चंदा इसे मिला है। बीजेपी के खजाने में अकूत दौलत भरी हुई है। तो क्या कभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने फंड से आपके इलाके की टूटी हुई सड़कें बनवाई? नहीं बनवाई। क्या आपके पार्क की सफाई करवाई? नहीं करवाई। कोई भी विकास का काम भारतीय जनता पार्टी अपने फंड से कराती है क्या? नहीं कराती। विकास के सारे काम सरकार करती है, सरकारी पैसे से करती है, हमारे और आपके पैसों से करती है। जब पार्टियां अपने फंड का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए कभी नहीं करती, तो फिर जनता के पैसों का नुकसान अलग अलग चुनाव कराने से कैसे हो गया? बीजेपी या फिर दूसरी पार्टियों का फंड इस्तेमाल सिर्फ रैलियां करने के लिए, पोस्टर बनवाने के लिए, बैनर बनवाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, गाड़ी घोड़े की व्यवस्था के लिए, मंच माला झंडे डंडे खरीदने के लिए करती हैं। तो फिर इलेक्शन में किए गए खर्च से देश का नुकसान कैसे हुआ? जितना ज्यादा चुनाव होंगे मार्केट में उतना ज्यादा पैसा आएगा, इससे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। देखिए, जो काला धन नेता लोग इकट्ठा करते हैं चुनाव के जरिए, वो मार्केट में आ जाता है। अलग अलग चुनाव काला धन निकलवाने का बड़ा अच्छा तरीका है। एक देश में एक चुनाव होंगे तो नेता लोग काला धन 5 साल के लिए ब्लॉक करके बैठेंगे। अब बात आती है कि इलेक्शन कमीशन के खर्चे की। तो दोस्तों, आप ये बताइए कि जब इलेक्शन कमीशन अलग अलग चुनाव कराता है तो ज्यादा पैसे कैसे खर्च हो जाते हैं? सैलरी सबको सेम मिलती है, ईवीएम वही होते हैं, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का ही खर्चा बढ़ता है। और इतना बड़ा लोकतंत्र चुनाव में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं उठा सकता क्या? दोस्तों, जो सरकार धन्ना सेठों का हजारों करोड़ रुपए माफ कर देती है, वो कुछ करोड़ रुपए चुनाव कराने के लिए गाड़ी घोड़ा पर नहीं खर्च कर सकती है क्या? एक साथ चुनाव कराने में तो पैसों की बचत नहीं होगी, बल्कि ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि एक साथ कराने के लिए डबल ईवीएम की जरूरत होगी, जो कि भारत के पास नहीं है। कम से कम एक बार में 6000 करोड़ रुपए चाहिए नई ईवीएम्स खरीदने के लिए। सिर्फ एक आदमी को बार बार जुमले, झूठे साचे, जो भी भाषण है वो ना देना पड़े, इसीलिए एक देश एक इलेक्शन की बात कही जा रही है, और कोई दूसरी वजह है ही नहीं। दोस्तों, एक देश एक इलेक्शन से जनता का नुकसान है, जनता से सारे ऑप्शंस छिन जाएंगे। दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनावों में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये सारे पैसे इलेक्शन कमीशन के पैसे नहीं हैं। इन पैसों में कैंडिडेट ने जो पैसे खर्च किए हैं उनका भी आंकड़ा जुड़ा हुआ है। एक लोकसभा सीट पर कम से कम 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं दोस्तों। तो 5 करोड़ को आप 545 से गुणा कर लीजिए, फिर देखिए कि पैसा किसका खर्च हुआ, इलेक्शन कमीशन का या पार्टियों का? पार्टियों का धन्ना सेठों से लिया गया पैसा मार्केट में आना चाहिए। चुनाव में पैसा भी नहीं खर्चेंगे, भ्रष्टाचार भी करेंगे, बिना 2 कौड़ी टैक्स दिए हजारों करोड़ों का चंदा भी यही डकारेंगे और लोगों को बताएंगे कि इलेक्शन में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, इसीलिए सब चुनाव एक साथ एक करवा दो। तो ये तो वही बात हो गई कि हर्रे लगे ना फिटकरी, रंग चढ़े बड़ा चोखा। पब्लिक रिपोर्टर हूँ तो पब्लिक के फायदे की बात करती हूँ। अच्छी लगे बुरे लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो लोग ये समझते हैं कि नेता कम खर्च करेगा और कम भ्रष्टाचार करेगा, तो ये बात आप भूल जाइए। पैसों की भूख ऐसी भूख है ना, जो किसी की भी कभी पूरी नहीं होती, खास तौर पर नेताओं की। मोदी जी इलेक्शन कमीशन के मुखिया को आप खुद ही चुनेंगे, तो इंडिया नाम के गठबंधन से इतना डरना ही नहीं चाहिए कि इंडिया की तीसरी बैठक में ही संसद के विशेष सत्र को ऐलान कर देना पड़ गया। एक देश एक इलेक्शन से देश का नहीं, पार्टियों का खर्चा बचाने का इकलौता तरीका है। एक देश एक इलेक्शन से नेताओं की मनमानी बढ़ेगी, सरकार की मनमानी बढ़ेगी। हर चुनाव से पहले सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल के दाम नहीं गिरेंगे। लोकसभा और विधानसभा के वोट एक साथ लेकर पार्टियां आपको फिर अगले 5 साल के बाद ही मिलेंगी। या फिर जो सांसद विधायक काम ना करे, जो सरकार अपनी अय्याशियों के लिए जनता पर महंगाई का बोझ ला दे, उनको हटाने का भी अधिकार जनता को दिया जाना चाहिए।
बीजेपी की हालत जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं वहां बड़ी टाइट हो गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना आदि आदि में बीजेपी संघर्ष करते हुए दिखाई दे रही है। अगर 2024 के चुनाव से पहले इन राज्यों के रिजल्ट आ गए तो मोदी नाम के गुब्बारे की हवा निकल जाएगी। जनता फिर उसी पैटर्न पर वोट भी कर सकती है। इसीलिए सरकार चाह सकती है कि 5 राज्यों के चुनाव और लोकसभा चुनाव साथ ही हों। वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए कई संविधान संशोधित करने पड़ेंगे। राज्यों से भी इसे पास करवाना पड़ेगा। कई राज्यों की सरकारें तो अभी बनी हैं, उनका क्या होगा? बहुत से सवाल हैं। वन नेशन वन इलेक्शन मोटे तौर पर देखेंगे अगर आप, तो फिर इंडिया नाम के गठबंधन की चर्चा को डाउन करने के लिए ही है। वन नेशन वन इलेक्शन में क्षेत्रीय दल बर्बाद होंगे, उनका पत्ता साफ हो जाएगा, ये तो बिल्कुल तय है। नेशनल पार्टियों की ही किस्मत चमकेगी। साल 2015 में IIDFC संस्थान की तरफ से की गई स्टडी में पाया गया कि अगर लोकसभा और राज्यों के चुनाव सब एक साथ होते हैं तो 77% संभावना है कि वोटर एक ही राजनीतिक दल या फिर गठबंधन को चुनेंगे। हालांकि अगर चुनाव 6 महीने के अंतराल पर होते हैं तो केवल 61% मतदाता ही एक पार्टी को चुनेंगे। देश भर में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको पता है देश में 1967 तक विधानसभा और लोकसभाओं के लिए एक साथ चुनाव होते थे। साल 1967 के बाद कई बार लोकसभा और विधानसभाएं अलग अलग समय पर भंग होती रहीं, जिसकी वजह से ये क्रम टूट गया। तब से सब तितर बितर चलता आ रहा है, लेकिन इस बदलाव से भी जनता का फायदा हुआ। जनता ने अपनी सहूलियत से वोट करना शुरू कर दिया। देश किसी और को दे दिया, प्रदेश किसी और को दे दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि इस पूरे एनालिसिस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारियां मिल गई होंगी। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फिर पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।